स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12 लॉजिक। आज हम लॉजिक की सेकेंड एक्सरसाइज देखने वाले हैं और हाँ, डिले हो गया था काफी ज्यादा ये सेकेंड एक्सरसाइज को अपलोड करने के लिए क्योंकि शेड्यूल में कुछ चेंजेस आए थे। मैं आज से कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे लेक्चर्स को रेगुलरली अपलोड करूं। तो आज हम सेकेंड एक्सरसाइज देख रहे हैं लॉजिक की। तो लॉजिक की सेकेंड एक्सरसाइज देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप जाकर फर्स्ट एक्सरसाइज का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन को पूरा देखिए, फिर सेकेंड एक्सरसाइज पर आइए, क्योंकि सेकेंड एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं ट्रूथ टेबल पर ही बेस्ड है। मेजर पार्ट उसका ट्रूथ टेबल पर ही बेस्ड है। तो सेकेंड एक्सरसाइज में जो नई चीज है वो है टोटोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन बातों को पढ़ने के लिए हमको एक्सरसाइज के जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें टोटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्ट्रडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो थर्ड क्वेश्चन पर जब जाएंगे हम तब मैं आपको टोटोलॉजी और बाकी सारी बातें बताऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ, यानी एक्सरसाइज जो है आपकी 1.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो आपका ट्रूथ टेबल होता है वही आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले प्रॉब्लम से देखते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है? एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसमें पहला प्रॉब्लम हमारा ये है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग ईच ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाना है और कुछ नहीं करना है, पैटर्न्स दिए। देखो इसके अंदर टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 10 सम्स है। मैं इसमें से ऑड वाले सम कर रहा हूँ, यानी कि 1, 3, 5, 7 और 10। 5 ऑड सम मैं इसमें से करूंगा, 5 इवन सम जो है वो आप करेंगे, क्योंकि सेम सम है तो सारे सम्स करके मैं वीडियो को लंबा बनाना नहीं चाहता। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं इसमें लिखा क्या है। यहाँ पहले क्वेश्चन में है P implies Q, उसके साथ एंड है Q का और ये इम्प्लाई करता है P को। ठीक है, ये है हमारे पास, ये हमको इसका ट्रूथ टेबल क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले एनालाइज कर लो P और Q है यहाँ पर, तो P और Q का जो नॉर्मल टेबल होता है उसको बना लो। यहाँ P आएगा, यहाँ क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, P और Q में क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। Q में क्या आएगा बताओ, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा। बराबर, ये जो नॉर्मल जर्नल हम बनाते हैं बहुत सारी चीजें। फिर हमें P implies Q बनाना है, तो P implies Q बनाते हैं। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, इम्प्लीकेशन में ये होता है कि सेकंड वाला फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, बाकी सब क्या होगा, ट्रू होगा। तो सेकंड वाला फॉल्स यहाँ पर है तो वो फॉल्स होगा और बाकी सब क्या है, ट्रू होगा। तो यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया। अब P implies Q का ऐड करना है Q के साथ, तो वो कर लो। सो P implies Q का ऐड करेंगे हम Q के साथ। ठीक है, यानी कि पहला वाला ये होगा, इसका ऐड करना है इसके साथ। ऐड में क्या होता है, हमें याद है दोनों ट्रू है तो ट्रू होता है, बाकी सब क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा और बाकी सब क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ दोनों ट्रू है तो ट्रू है, बाकी सब फॉल्स लिखो। ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स है। ये हो गया। अब ये पूरे का इम्प्लीकेशन हमें किसके साथ लेना है, P के साथ। क्वेश्चन को समझ रहे हो, क्वेश्चन के हर एक पार्ट को उठाना है, स्मॉल स्मॉल बिट्स में पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे के पार्ट में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर देखेंगे तो होगा P implies Q है, उसके साथ एंड करना है Q है। अब उसका पूरा इम्प्लीकेशन जो है वो P के साथ है। मैं एक सम के लिए एक पूरा बोर्ड लेना नहीं चाहता हूं, पर मैं एट ए टाइम एक ही सम एक बार बोर्ड पर करूंगा ताकि बहुत ज्यादा मिक्सिंग ना हो। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन P के साथ है, यानी कि अब की बार हमारा 1 और 2 क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो पहला ये है तो ये आएगा और सेकेंड वाला ये है। इम्प्लीकेशन में याद है ना, सेकेंड वाला फॉल्स होता है तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, हमें सेकेंड फॉल्स है तो फॉल्स आता है। बराबर, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, आया सेकेंड वाला फॉल्स तो क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स होता है तो फॉल्स आता है। ये पूरा सॉल्व हो गया। यही तुम्हारा क्या है, ट्रूथ टेबल है। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर काफी आसान है ना। ठीक है, अब हम इसके दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। ओके,
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा P एंड Q है, फिर उसका डबल इंप्लीकेशन है, यानी कि बाय कंडीशन है, किसके साथ है, Q और Q एंड R है, बराबर, नहीं और है नीचे, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं मैं, P एंड Q डबल इंप्लीकेशन है, Q के साथ क्या है, और है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो सिर्फ PQ नहीं है बच्चों, यहाँ पर PQ के साथ आपको यहाँ पर R भी मिलेगा। जब PQR आ जाता है तो इसका ट्रूथ टेबल अलग बनता है, मतलब अब जब P और Q रहता था तो टोटल 4 एंट्रीज होती थी, PQR रहेगा तो हर एक कॉलम में जो है आपको हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज मिलेगी। कैसे, वो देखो, जब PQR रहता है तो उसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनता है, ये P है, ये Q है, ये R है। 4 बार ट्रू लिखेंगे पहले, 1 2 3 4 बार ट्रू, और 4 बार आप लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। फिर आप 2 बार ट्रू लिखेंगे और 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। फिर आप करेंगे 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार क्या होगा, फॉल्स होगा। ये PQR आ गया, ओके। अब P का एंड Q के साथ करना है, बराबर। तो P का एंड करते हैं Q के साथ, P का एंड Q के साथ मतलब एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब क्या होते हैं, फॉल्स। तो ये दोनों करना है तो दोनों ट्रू है तो ट्रू ले लो, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, नीचे वाला भी क्या होगा, फॉल्स होगा, बराबर हो गया। अब और करना है Q का, और करना है किसके साथ, R के साथ। और में क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होता है, ट्रू होता है। तो दोनों फॉल्स खाली चेक करो, यहाँ पर है तो यहाँ तो दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखो, यहाँ ये भी ट्रू आएगा क्योंकि दोनों फॉल्स पर ही फॉल्स आता है, बाकी सब पर ट्रू आता है, बराबर। यहाँ पर भी ट्रू होगा, यहाँ दोनों फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ दोनों ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, यहाँ एक फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, यहाँ एक फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, और यहाँ पर दोनों फॉल्स है तब क्या आएगा, फॉल्स आएगा, हो गया। अब ये दोनों का बाय कंडीशनल करना है। बाय कंडीशनल का एक्सेप्शन क्या था, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी क्या आता है, ट्रू आता है। तो बाय कंडीशन इसका करना है, मतलब ठीक है, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखो, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखो, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स है बाय कंडीशन में तो भी क्या होगा, ट्रू होगा। यहां पर देखोगे तो सॉरी फिर से देख लेता हूं एक बार, शायद मैंने कोई एंट्री मिस कर दी। दोनों ट्रू है तो ट्रू लिख दिया, यहां पर भी दोनों ट्रू है तो ट्रू लिख दिया, यहां पर हाँ, और ये दोनों फॉल्स वाला भी क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया। अब यहां पर आ गए तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, और दोनों यहाँ फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो मेरे नंबर्स का अलाइनमेंट थोड़ा सा आगे पीछे होगा क्योंकि यहाँ लाइंस नहीं है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेगेशन P है, फिर उसका एंड है यहाँ पर, फिर यहाँ पर P है, फिर उसका और है नेगेशन Q के साथ, और उसका फिर एंड है नेगेशन Q के, सॉरी सिर्फ Q के साथ, नेगेशन P, फिर एंड P और नेगेशन Q, फिर उसका एंड है Q के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके, घबराना नहीं है, पहले देख लो क्या सिर्फ P और Q है तो आपके 4 एंट्रीज ही होगी, बराबर। तो पहले P और Q बना लो, यहाँ P होगा, यहाँ Q होगा, तो ये ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स हो गया, यहाँ क्या होगा, ट्रू फॉल्स होगा, और यहाँ क्या होगा, ट्रू फॉल्स होगा, ठीक है, फेयर इनफ। अब नेगेशन P लिखना है और नेगेशन Q भी लिख लो क्योंकि वो आपको चाहिए, तो नेगेशन P लिख लो। नेगेशन P में उल्टा होगा, तो जहां जहां ट्रू है वहां फॉल्स आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू। और नेगेशन Q भी लिख लो। नेगेशन Q में क्या होगा, ये जो है उसको लिखो, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां तक आने के बाद क्या, यहां तक आने के बाद
अगर आप देखेंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस वाले को पहले ये पूरा सॉल्व होगा, फिर आप उसका नेगेशन पी से एंड करना, वो फाइनल होगा। तो अभी आपको करना है पी का और नेगेशन क्यू के साथ। और के लिए क्या था याद है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी सब क्या होगा, ट्रू होगा। तो पी का और करो इसके साथ, किसके साथ, नेगेशन क्यू के साथ। ये दोनों है, ध्यान रखो, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ट्रू आएगा क्योंकि दोनों फॉल्स नहीं है, ठीक है। ये भी ट्रू आएगा क्योंकि दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ। अब ये होने के बाद आपको इसका और करना है, एंड करना है, सॉरी, क्यू के साथ, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, पी और नेगेशन क्यू का एंड करेंगे आप क्यू के साथ। यानी कि अगर आपके दोनों ट्रू है तो ट्रू होंगे, बाकी सब क्या होंगे, फॉल्स होंगे, क्योंकि आप एंड वाला कर रहे हैं, बराबर। तो एंड वाले के लिए आप देखेंगे ये दोनों क्या है, ट्रू है, यहाँ क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है तो भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आप पहुंच गए, एंड हो गया उसके साथ में इसका। अब लास्ट में आपको नेगेशन पी को एंड करना है इसके साथ, यानी कि नेगेशन पी का आपका एंड होगा इसके साथ। इसको मैं नंबर 5 दे देता हूं, ठीक है। नंबर 5 के साथ क्या करेंगे, आप इसका एंड करेंगे। तो जरा इसको रफ कर देते हैं यहां से, ठीक है। तो इसका आपको करना है पूरा नेगेशन पी के साथ, यानी कि यहां पर एंड करना है। एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब क्या होंगे, फॉल्स होंगे। इसको देखो, इसको देखो, तो दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स ही होगा क्योंकि हम एंड करना है, बराबर। उसके अलावा ये हो गया, यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। और लास्ट वाले में भी क्या आएगा, आपको फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। स्पेस है, आराम से सॉल्व करें, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइकली चांसेस है कि हम यहाँ पर मिस्टेक कर लें, क्योंकि लाइंस मैच नहीं होती है, और सिली मिस्टेक के चांसेस है, और कुछ नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम जाएंगे एज पर रूल क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और फिर हम पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है, ठीक है। सब एक तरह के ही सवाल है, मेरे ख्याल से आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। Q इम्प्लाइज P है यहाँ पर और है, यहाँ होगा नेगेशन P होगा, और यहाँ होगा डबल इम्प्लीकेशन में Q होगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। Q इम्प्लाइज P है और है नेगेशन P, डबल इम्प्लीकेशन Q। कैसे करेंगे, P और Q ही है, तो 4 एंट्रीज ले लो। पहले यहाँ P लिखो, यहाँ Q लिखो। ये क्या होगा, ट्रू ट्रू, और ये क्या होगा, फॉल्स फॉल्स। ये क्या होगा, ट्रू फॉल्स, ये क्या होगा, ट्रू फॉल्स, ठीक है। Q इम्प्लाइज P है तो Q इम्प्लाइज P निकालो। पहले इम्प्लीकेशन में क्या होता है, सेकेंड वाला फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। सेकेंड वाला फॉल्स, Q इम्प्लाइज P है, P इम्प्लाइज Q नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड वाला फॉल्स है, ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा। पहला वाला फॉल्स है, सेकेंड वाला फॉल्स नहीं है, सेकेंड वाले फॉल्स पे फॉल्स आता है, बराबर। तो पहला वाला फॉल्स है, इसलिए भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। सेकेंड वाला फॉल्स आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। फेयर इनफ। अच्छा, अब इसके बाद Q इम्प्लाइज P हो गया। फिर आपको नेगेशन P चाहिए ताकि आप उसका बाय कंडीशन कर सको उसके साथ, तो नेगेशन P निकाल लो पहले। ये क्या हो जाएगा, F T T। अब नेगेशन P का बाय कंडीशनल करना है आपको Q के साथ, तो नेगेशन P का बाय कंडीशन करो। बाय कंडीशनल जो होता है उसको P के बाय कंडीशन में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स भी, वो भी क्या होता है, ट्रू होता है। तो यानी कि ये इसके साथ हो जाएगा Q के साथ, यानी कि ये यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स है तो क्या होगा, ट्रू होगा।
दोनों ट्रू है तो भी क्या होगा, ट्रू होगा, और ये फॉल्स और ये ट्रू है तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। फेयर इनफ। ये होने के बाद अब एंड में आप क्या करेंगे, इन दोनों का और करेंगे, किसका, ये है और इसका, और में, ठीक है। और में क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू होते हैं। तो ये मैं यहाँ पे इतना बड़ा फिर मेरे को लिखना पड़ेगा अभी यहाँ पर, क्यू इम्प्लाइज पी और नेगेशन पी डबल इंटीग्रेशन क्यू है, ठीक है। हाँ, तो अब इसको कैसे करेंगे, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है, दोनों फॉल्स है क्या यहाँ पर, नहीं है तो ये ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये यहाँ पर एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, और पहले ये फॉल्स और ट्रू है तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इस ट्रूथ टेबल में आपको ट्रू वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसे। अब इसके बाद हम आखिरी सम देखेंगे 9th वाला इस क्वेश्चन में। सारे के सारे सेम सम्स है, मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ी चीज है आपको सिखाने के लिए। अगर आप क्लास 12 साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफी आसान होना चाहिए, ठीक है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है P इंप्लाइज है और ये नेगेशन है, और यहां पर है Q एंड है उसका R, ठीक है। ऐसा सवाल है, P Q R है, टोटल कितनी एंट्री होगी बच्चों, 8 एंट्रीज होगी। तो P Q R की एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ P आएगा, यहाँ Q आएगा और यहाँ R आएगा। तो 4 बार 2 लिख लो, और 4 बार क्या लिखेंगे हम, फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर क्या होगा, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स, ठीक है। थोड़ा सा डिविएट हो गया इधर उधर, मैनेज कर लेना, सॉरी फॉर दैट। क्यू का एंड आर के साथ करना है, फिर उसका नेगेशन लेना है, बराबर। एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिख लो, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, नीचे वाला भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब यही ब्रैकेट का नेगेशन लेना है, तो नेगेशन ले लो Q एंड R का। ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो ट्रू। हो गया। अब इसका P का इम्प्लीकेशन लेना है, इसके साथ P इम्प्लाइज नेगेशन Q एंड R, ठीक है। P इम्प्लाइज नेगेशन Q एंड R, यानी कि ये बस आपको इम्प्लीकेशन में क्या देते हैं, सेकेंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, बराबर। तो सेकेंड वाला कौन सा इसमें, ये है, तो सेकेंड वाला देख लो कौन सा फॉल्स है। जैसे कि पहले वाले में ट्रू है, ये फॉल्स है, सेकेंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो यहाँ पर और फॉल्स कहाँ आ रहा है, सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स होना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक फॉल्स आ रहा है, तो चल लाइन से ही जाता है, मैं कुछ मिस नहीं करना। तो सेकेंड वाला तो ट्रू होगा, थर्ड वाले में भी क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, फोर्थ वाला ये है और ये है, ट्रू होगा, ठीक है। ये तो दोनों फॉल्स है तो भी क्या होंगे, ट्रू होंगे। ये फिफ्थ वाला था, 6 7 8, बराबर। तो ये एक फॉल्स और ट्रू है, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स होना चाहिए, बराबर। और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो भी ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स होना चाहिए, तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा, और बाकी सब आपको क्या मिलेंगे, ट्रू मिलेंगे। तो होप सो समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से कुछ बताने की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है, इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, जो हमें सेकंड क्वेश्चन इसमें करना है, सेकंड क्वेश्चन जो एक्चुअली है सेम इसी पर बेस्ड है, बस यहाँ पर 2 बार प्रूफ करना है, मतलब LHS और RHS दोनों लेना है। तो इसके अंदर से भी मैं आपको कुछ सम्स बता देता हूँ, सारे सम मत एक्सपेक्ट करो कि इसमें से सारे सम्स कर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। वहां पर बड़े बड़े सम्स है काफी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर
8 और 10 ये 3 सम आपको बता देता हूँ। ये मुझे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 2, 8 और 10 क्या करना है, देखो यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हाई फाई टर्म से मत जाओ। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब ही ये है कि आपको LHS और RHS को बराबर बताना है, बस ये आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस है। जैसे करते वैसे ही करो, खाली दोनों जो साइड दिए उसको सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकेंड सम देखते हैं। पहला भी कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है हम कोई भी करवा लो। P का और Q के साथ है, फिर उसका और नेगेशन P एंड Q के साथ है, फिर इन सबको इक्वल बताना है, इसके नेगेशन P के इक्वल बताना है, ठीक है। सबसे टाइमिंग काम था इसमें क्वेश्चन लिखने और कुछ नहीं, बाकी तो सारी चीजें याद ही आपको, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखो, काफी सिंपल हो जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ P लिखते हैं, यहाँ हम Q लिखते हैं, तो ये ट्रू, ये फॉल्स और ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। फेयर इनफ। इतना होने के बाद P का एंड आपको Q के साथ करना है, ठीक है। किसके साथ करनी है, P का एंड नहीं, सॉरी और है। और में क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स बाकी सब ट्रू होते हैं, तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स है और बाकी सब क्या है, ट्रू है, ठीक है। हो गया, तो P का और Q के साथ हो गया। अब आपको नेगेशन P का एंड करना है, तो पहले तो नेगेशन P निकाल लो। नेगेशन P में क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ठीक है। नेगेशन P का एंड करना है Q के साथ, सो नेगेशन P का एंड करे Q के साथ। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू होते हैं, बाकी सब क्या होता है, फॉल्स होता है। तो नेगेशन P का है आपका, नेगेशन P ये है, उसका एंड करे Q के साथ, ठीक है। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखो, बाकी सब फॉल्स, तो ये फॉल्स आएगा। यहाँ पर ये भी फॉल्स आएगा, यहाँ पर दोनों ट्रू है तो वो ट्रू आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस ब्रैकेट का भी एक नेगेशन निकालना है, फिर उसके साथ उसका और करना है, बराबर। तो अब इसका नेगेशन निकालो, नेगेशन ऑफ दिस, किसका, ये वाले ब्रैकेट का, बराबर। नेगेशन, सॉरी इस ब्रैकेट का नेगेशन नहीं है, नेगेशन इस ब्रैकेट का है ना, P और Q का नेगेशन है, तो P और Q का एक नेगेशन निकालना है अभी आपको। नेगेशन ऑफ P और Q मैंने देखा नहीं था ना, मैं उसके बाजू में निकालता, पर ये अच्छा रहेगा आजू बाजू में रह जाए, ठीक है। तो इसका नेगेशन क्या होगा बताओ, फॉल्स 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 और ट्रू। 3 ट्रू थे ना, तो 3 फॉल्स हो गए और 1 ट्रू हो गया। ये होने के बाद अब इन दोनों का और करना है ना, ये दोनों का और करना है। मैं छोटे में लिख देता हूँ यहाँ पर, नेगेशन P का एंड है Q के साथ, अब उसका और, मैंने क्वेश्चन को उल्टा लिख दिया, चलो पहले लिख देता हूँ ना, P का और है Q के साथ। यहाँ लाइंस नहीं है तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है ट्रेस करने के लिए, ऐसे समझ में कि किधर हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये है, तो कौन कौन सा किधर है, किसका किसके साथ और करना है वो देखते हैं। इसका और करना है इसके साथ, बराबर, ये है, हाँ। तो इसका और इसके साथ कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो इनको फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, फिर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फिर ट्रू आएगा, और फिर क्या आएगा, फिर से क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब इसी को हमको इक्वेट करना है नेगेशन P के साथ। तो अगर हम नेगेशन P को देखें तो नेगेशन P का है यहाँ पर है, बराबर। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है, और यहाँ पर भी क्या है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है, बराबर। तो ये आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया। अब आपने बता दिया, एग्जाम में नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड करके कि ये वाला सेगमेंट जो है इसके बराबर है ये वाला, ठीक है। बस सॉल्व हो गया है आपके लिए, ठीक। और एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, हालांकि मुझे लगता नहीं मुझे इसमें बताने की जरूरत है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, PQR वाला देखते हैं, जहाँ दोनों साइड सॉल्व करना है। अभी तो इसी के अंदर से निकल के आ गया था, ठीक है। ये एक्चुअली आपका आना ही चाहिए आंसर ऐसे, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो अच्छा है। क्यों बताओ, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरा आंसर मैच करना चाहिए। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है यानी कि कहीं मिस्टेक होगी तो उसको सही कर सकते हो, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन, आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन सर इसमें से बताइए स्पेसिफिकली तो बोलिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन भी। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे यार इसको? काफी सिंपल है ना, वही जो चीज कर रहे हैं। पी क्यू आर है तो क्या करेंगे बताओ? 8 एंट्रीज बनेगी, तो बनाए 8 एंट्रीज। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, तो ये क्या होगा? 4/2, 4 बार फॉल्स। नॉर्मल क्लासरूम में ऐसे प्रॉब्लम होते थे ना, ये बच्चे ही सॉल्व करते हैं एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर 2/2, 2 बार फॉल्स, फिर से 2/2 और 2 बार फॉल्स, ठीक है, ये हो गया। फिर 1/2, 1 बार फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू एंड फिर से फॉल्स। पी क्यू आर हो गया। अब क्यू का एंड आर के साथ करें, क्यू का एंड आर के साथ करना है। क्यू का एंड आर के साथ करेंगे तो दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखो, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा और ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। हो गया। अब इसका एंड करना है पी के साथ, यानी पी का एंड होगा क्यू एंड आर के साथ। तो वही इन दोनों में चेक कर लो, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखते जाओ, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, फिर से यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा, 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 यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा और यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा। हो गया, एक साइड तो तुम्हारा सॉल्व हो गया, इसको वहीं रखो। अब यहाँ पर P का एंड करना है Q के साथ, वो कर लो पहले। यहाँ पर P का एंड Q के साथ, ठीक है, मतलब ये साइड के लिए अब सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। P का एंड Q के साथ करोगे तो दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखना, बाकी सब फॉल्स, तो ये दोनों ट्रू है, यहाँ पर भी दोनों ट्रू है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ये क्या होगा? फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है, हो गया। अब P का एंड R के साथ करो। हाँ, P का एंड R के साथ मतलब ये देखना, ये दोनों को दोनों ट्रू है तो ट्रू लिख दो, पहला वाला, फिर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये फिर से क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, 1 2 3 4 हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा? फिर से फॉल्स आ जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फिर यहाँ पर भी फॉल्स होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? फॉल्स होगा, एंड है, ठीक है। मामला बड़ा सिंपल होता है ना, एंड का दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। अब ये दोनों का एंड करना है, ठीक है। तो इन दोनों का एंड करते हैं, मैं इसको राइट हैंड साइड लिख देता हूँ, मतलब ये दोनों का एंड कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसका एंड करो, तो लिखूंगा तो आगे नहीं चलेगा ना। तो दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखो, ये फॉल्स होगा, तीसरा वाला भी फॉल्स, चौथा भी फॉल्स, पांचवा फॉल्स, छठा, सातवां, आठवां सब फॉल्स, बराबर। तो ये फॉल्स आ गया और मैच कर लो, ये यहाँ से और इसको यहाँ से, बराबर बराबर है, ठीक है। तो हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर जाऊंगा, ठीक है, इसको लिख लो प्लीज, ठीक है। और अगर शिकायत रहेगी आप लोगों को कि सर ने पूरा सम नहीं कराया, तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। आपके बोलने के बाद मैं पूरे सम नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद से कर सकते हैं, काफी सिंपल समझे। अगर आपको नहीं समझे तो पर्सनली पूछ लेना, जवाब देने की कोशिश तो करूंगा, डाउट्स काफी आ जाते हैं, सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, ठीक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Examine whether each of the following statement pattern is a tautology or a contradiction or a contingency। अच्छा, ये तीनों के मतलब बताने पड़ेंगे। टॉटोलॉजी का मतलब ये है, अगर आपने सॉल्व कर लिया और फाइनल जो ट्रूथ टेबल की जो आपकी वैल्यू आ गई
वो सब में अगर ट्रू आ गया तो वो टोटोलॉजी है। अगर फॉल्स आ गई सारी की सारी वैल्यू तो कॉन्ट्राडिक्शन है। और ट्रू और फॉल्स मिक्स आ गया, मतलब एक ट्रू है 3 फॉल्स है, 2 ट्रू है 2 फॉल्स है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, इनके ट्रू फॉल्स दोनों आ गए तो आपका क्या हो जाएगा, कंटीजेंसी हो जाएगा। बस बाकी जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसमें भी कुछ सम्स बता देता हूँ। पहला वाला सम करते हैं, चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो क्या है, P एंड Q है, इंप्लाइज है Q और P के साथ, ठीक है। जैसे करते वैसे करो। क्या करते हैं बताओ, यहाँ P आता है, यहाँ Q आता है, ठीक है। तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। P का एंड Q के साथ करने बोला है, दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। हो गया। Q का और P के साथ बोला है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, बराबर। तो उसको करोगे तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लिखो और बाकी सब क्या होगा, ट्रू आएगा, बराबर है। यही है P, मतलब P एंड Q और P और Q का टेबल बनाया क्या। अब इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन में पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है वो देख लो। P का एंड Q के साथ इंप्लाई कर रहा है Q का एंड P के साथ। इम्प्लीकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना, सेकेंड वाला फॉल्स होगा तो ही फॉल्स है, वरना बाकी सब क्या होता है, ट्रू होता है। तो पहला ये है, ये दूसरा ये है, सेकेंड वाले पे ध्यान। तो ये तो ट्रू आएगा, पहला वाला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। यहाँ पर ये पहला वाला फॉल्स है तो ये भी ट्रू होगा, और यहाँ दोनों फॉल्स है ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। सारी वैल्यूज क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टोटोलॉजी। समझ गए, स्टेटमेंट तो लिख लोगे ना, सेंटेंस, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम और बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम और देख लो, एक्सरसाइज खत्म करता हूँ, ठीक है। फेयर इनफ। हाँ, अब हम एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। P implies Q एंड है, नेगेशन Q है यहाँ पर, इम्प्लाइज नेगेशन P है यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेंगे इसे, इसे करने के लिए सेम चीज करेंगे जैसे कर रहे थे अगर। अच्छा P Q R लेते तो अच्छा होता ना एक वाला, ठीक है, वो भी ले लेंगे। पहले वही लिख लो, क्या था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, हो गया। अब काफी सारी चीजें चाहिए, नेगेशन P नेगेशन Q सब चाहिए, बाद में निकाल दें। P implies Q लिख दे, सेकेंड वाला फॉल्स तो फॉल्स होता है, यानी कि फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू, ठीक है। अब P implies Q का नेगेशन Q के साथ लेना है, नेगेशन Q निकाल लो पहले। ट्रू है, फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, बराबर। Q का नेगेशन यही होगा। अब इन दोनों के बीच में एंड लेना है, यानी कि P implies Q का एंड लेना है नेगेशन Q के साथ, ठीक है। तो इसका एंड ले लो, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, तो दोनों ट्रू है तो यही ट्रू है, बाकी सब क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, है ना। इन दोनों का एंड लेना था। अब इसका पूरा इम्प्लीकेशन लेना है नेगेशन P के साथ, तो नेगेशन P निकाल लो। नेगेशन P में क्या होगा, तो दोनों ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। ये पहला है दूसरा है, बराबर। इसका इम्प्लीकेशन यहाँ लिख देता हूँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो पूरा वो लिखना, ये लिख देता है मैं। I hate this writing again and again. काफी बार सेम चीज आपको लिखनी पड़ती है, ओके, ठीक है। इम्प्लीकेशन में हम क्या देखते हैं, सेकेंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये तो ट्रू ही होगा, ये भी ट्रू होगा, सेकेंड वाला फॉल्स होना चाहिए, बराबर। तो ये फर्स्ट वाला फॉल्स है यहाँ पर, तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। अगेन ये भी आपको क्या मिला, टोटोलॉजी आया। फेयर इनफ, प्लीज कॉपी डाउन, ठीक है। अब हम जाएंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरे सारे सम्स देखेंगे भी नहीं, आपको सब समझ में आ गया होगा खुद ही से। काफी सिंपल है ये एक्सरसाइज। एक सम और देखते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे कोई क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है। ओके, लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। ठीक है, PQR वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। P है, उसका इम्प्लीकेशन जो है वो नेगेशन Q और R है यहां पर। P है, यहां इम्प्लाइज है, Q इम्प्लाइज R है। ठीक है, फेयर इनफ। कैसे करेंगे बेटा इसको? इसको करने के लिए बच्चों वही करो यार, वो कहानी कर रहे हो। PQR 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स। ठीक है, दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। हाँ, अब क्या करना है, नेगेशन क्यू का एंड करना है, और करना है, सॉरी आ गया तो नेगेशन क्यू निकाला है फिर, तो दोनों ट्रू, तो ये फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ठीक है, उल्टा लिख दिए। अच्छा, फिर उसका और करना है आर के साथ, लेकिन नेगेशन क्यू का और जो है वो आर के साथ करना है। तो ये दोनों का और करना है, यानी कि दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा। तो ये ट्रू होगा, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ले लो। ठीक है, ये ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ले लो। ये भी ट्रू आएगा और ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। हो गया। अब P इम्प्लाइज Q करो, यानी कि इम्प्लीकेशन है, सॉरी P इम्प्लाइज ये पूरा नेगेशन Q और R, ये पूरा करना है। सेकेंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स है, बाकी सब क्या होगा, ट्रू, यानी कि इसको इससे करना है। ठीक है, ये तो ट्रू होगा, सेकेंड वाला फॉल्स होना चाहिए, तो यहाँ सेकेंड वाला फॉल्स आ रहा है तो ये फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू। थर्ड वाले में तो ट्रू ही आएगा, थर्ड हो गया। ये फोर्थ वाले में भी क्या होगा, ट्रू होगा, फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाले में भी ट्रू होगा, सिक्स्थ वाले में भी ट्रू होगा, सेवेंथ वाले में भी ट्रू होगा क्योंकि सेकेंड फॉल्स नहीं है, और एट वाले में भी क्या होगा, ट्रू होगा। यहां तक आ गए। तो यहाँ पे भी एक कहानी है, उसको भी पूरा करना है। ठीक है, काफी बड़ा प्रॉब्लम है, एग्जाम में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, आ गया तो यार में दिमाग खराब होगा हम लोग का, अगर ऐसे प्रॉब्लम दे दें, क्योंकि टाइम लिमिट होता है तो इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, क्यू इम्प्लाइज आर देखना है आपको, क्यू इम्प्लाइज आर ये है। सेकेंड वाला दोनों ट्रू है तो ट्रू ले लो, सेकेंड वाला फॉल्स देखो खाली, सेकेंड वाला फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू। चौथे वाले में भी ट्रू होगा, पांचवें वाले में भी ट्रू होगा, सेकेंड फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आएगा, इसके अंदर भी ट्रू आएगा ना। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये हो गया। अब P इम्प्लाइज पूरा लेना है, बराबर, ये पूरा P का इम्प्लीकेशन अब इसके साथ लेना है। सो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R है। ठीक है, ये करना है, P का इम्प्लीकेशन पूरा इसके साथ लेना है, मतलब ये और ये, तो ये और ये लिखना है, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखो। ठीक है, सेकेंड वाला फॉल्स है यहाँ पर तो ये फॉल्स आ जाएगा। हाँ, सिर्फ ये एंट्री चेक करता हूँ, नीचे से 1 2 3 ये वाले, और नीचे से यहाँ पर नीचे से एंट्री दोनों फॉल्स, तो वो फॉल्स ही रहेगा। सेकेंड वाला फॉल्स है तो फॉल्स होगा ना सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा हाँ सेकेंड हो गया, बाकी सब तो ट्रू ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो ट्रू ही है सब। ठीक है, तो ये ट्रू होगा, 4 ट्रू, 5 ट्रू, 6 भी ट्रू होगा, 7th और 8th ये भी ट्रू, और ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, फॉल्स ट्रू, सेकेंड वाला फॉल्स नहीं है, तो ये पूरा हो गया। अच्छा, अब ये जो पूरा हिस्सा हो गया, अब इसका नेगेशन भी निकालना है यार। ठीक है, तो इसका नेगेशन निकालना है, गलत हम चूज कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका नेगेशन निकालना है, ये पूरा होने का इसका नेगेशन निकाल दें। यहाँ पर थोड़ा माइंड नहीं करना, जिस हिसाब से मैंने लिखा है क्योंकि मुझे मैच करना होता है। तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू,
और बाकी सब 1 2 3 4 5 6 सब फॉल्स, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब वो नेगेशन भी निकाल दिए। अब इसका बाय कंडीशनल आपको निकालना है इसके साथ में, राइट, ठीक है। इन दोनों का बाय कंडीशनल निकालना है। होप सो आपको यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। बाय कंडीशन में दोनों ट्रू है तो ट्रू होता है, वरना बाकी सब फॉल्स होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला वाला तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू होने, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर उसके बाद ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स कहीं मिल रहे हैं क्या, चेक कर लो, या दोनों ट्रू कहीं मिल रहे हैं क्या, नहीं। यहाँ सब फॉल्स है, यहाँ सब ट्रू है, तो बाकी सब फॉल्स ही आएंगे। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, 6 7 और ये 8, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको क्या मिल गए, फॉल्स मिल गए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, ठीक है। तो इसको प्लीज लिख लो एक बार, ओके, फेयर इनफ। तो काफी बड़ा प्रॉब्लम है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सॉरी फॉर द डिले, अगेन वेरी सॉरी फॉर द डिले। सो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इस एक्सरसाइज को ध्यान से सॉल्व करो, पेशेंस देना। मैंने अभी काफी कम स्पीड से इसको सॉल्व किया है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार जब सॉल्व कर लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और थोड़ा सा ऑटोमेशन आ जाएगी। जैसे कि अभी हमारा आ गया था लास्ट के स्टेप्स में, आपने देखा मैंने सबको एक एक बार मैप नहीं किया, एक जनरलाइजेशन ले लिया, वहां लिख दिया, तो आपकी स्पीड बूस्टअप होगी। इस सम्स में टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना, वरना टाइम ज्यादा निकल जाएगा। ओके देन, सो वी कॉल इट अ डे हियर। So if you like the video, please press the like button. Please subscribe our channel. In case of any doubts, please mention in the comment section. Okay, thank you.